संडे 12 जून 2016 रसमई बोधी मेडिटेशन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनका विशेष रूप से स्वागत। ये 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। 1 घंटा 10:30 से 11:30 हम सामान्य तरीके से कुछ ऐसे विषय पे बात करते हैं जो हमारे जीवन और साधना से संबंधित है, और 11:30 से 12:30 हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे। जो 1 घंटा हमारा डिस्कशन होगा, बातें होंगी, ये हम बहुत प्रैक्टिकल जीवन के संबंधित बातें होगी। आपको अगर कुछ कहना है, आपको कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। ये नॉर्मल प्रवचन नहीं है कि जो डिस्टर्ब न कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी को भी कुछ भी विचार है तो आप बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ सब सीखने के लिए आए हैं, साधना के लिए आए हैं, ध्यान के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ज़्यादा मालूम है। मैं यहाँ बैठता हूँ इसलिए क्योंकि ये वीडियो में शूट होता है और आप सब मुझे देख सकें। लेकिन आप भी इतने ही जिम्मेवार हैं ये सेशन के लिए जितना मैं हूँ। आपके विचार भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं। आपकी बातें, आपका जीवन का अनुभव, उससे भी लोगों को, हम सबको बहुत सीखने को मिल सकता है। तो ये जो टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं उसका नाम है लिंग्विस्टिक, भाषा शास्त्र, भाषा का शास्त्र। उसका एक वैज्ञानिक अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास के बारे में बात कहूँ, और आज का जो टॉपिक है माइक्रो स्ट्रैटेजी, तो उसके बारे में बात कहूँ, उसके पहले ये कहेंगे कि आज का जो जीवन है, हमारा जीवन है, आज का जो समाज है, तो आज का जो हमारा जीवन है, आज का समाज की व्यवस्था है, आज जो भी कुछ होता है वो सब रिजल्ट्स चाहिए। सबको रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स है, परिणाम चाहिए। अगर बच्चे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं तो रिजल्ट्स चाहिए। अगर कोई बिजनेस में है तो रिजल्ट्स चाहिए। जैसे स्कूल के बच्चों का साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट निकलता है, वैसे हर कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकलता है। रिपोर्ट कार्ड बनता है ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना आपका पैसा कमाया, कितना नहीं कमाया। गवर्नमेंट भी पूछती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, सबको करना पड़ता है। 31 जुलाई ने सुभाष भाई कहो, जुलाई ने पर्सनल इनकम टैक्स 31 जुलाई तक फाइल करना पड़ेगा। पैन नंबर सबको लेना पड़ता है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, पैसा कमा रहे हैं तो भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, आप बोलो मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल कर रहे हैं, तो भी आप चाहते क्या है? आप आनंद चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, तो भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट। हेल्थ अच्छी चाहिए आपको। हमारे सामने, घर के सामने गार्डन है, सब रिटायर्ड लोग बैठते हैं। हर्षद भाई को मालूम, उनकी हेल्थ मतलब जबरदस्त, जोरदार हेल्थ, खुशियां मनाते हैं। तो हर एक जगह पे रिजल्ट इंपॉर्टेंट। कैसे मिलेगा रिजल्ट? कैसे मिलेगा रिजल्ट? एक्शन लेनी पड़ेगी। ये नियम है। बहुत सालों तक हमने ये सोचा है कि कुछ नहीं करेंगे तो भी कुछ मिल जाएगा, ये होगा नहीं। एक्शन लेनी पड़ेगी तो रिजल्ट मिलेगा। अभी प्रश्न ये आता है कि इतने सारे लोग एक्शन लेते हैं, साधना के लिए भी लोग एक्शन लेते हैं। कोई लोग बोलते हैं अरे मैंने इतना ध्यान किया, मेरे को कोई शांति ही नहीं मिल रही। कोई लोग ऐसा बोलते हैं, क्या है मैं तो इतना मंदिर में गया, कुछ मेरे तो कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरे को धंधे में घाटा हो गया, इतना भगवान के प्रार्थना किया, फायदा क्या है? मेरा तो और गुस्सा बढ़ता है और मेरे घर में झगड़ा करता हूं। ऐसे लोग भी हैं। तो क्या सोचते हैं कि कुछ ध्यान में कोई प्रॉब्लम, साधना में कोई प्रॉब्लम, इसलिए मुझे शांति नहीं मिल रही। तो जो लोग साधना कर रहे हैं उनको भी रिजल्ट चाहिए, एक्शन लेने के लिए। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग एक्शन लेते हैं
तो बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं। और कुछ लोग एक्शन लेते हैं, एक्शन तो वो भी ले रहे हैं लेकिन रिजल्ट इतना नहीं आता, क्या कारण होगा? वो जो एक्शन लेते हैं उसके बाद उसको स्टिक नहीं रहते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है तो कभी कभी रिजल्ट वो खराब भी आता है, अच्छा भी आता है। तो एक बार खराब आ गया तो वो छोड़ देते हैं। तो उसमें स्टिक रहना चाहिए कि नहीं, एक बार खराब है तो दूसरी बार तो नहीं, ऐसे होना चाहिए। श्रद्धा रखनी चाहिए कि मैं जो करूँगा उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बहुत बढ़िया। आप मुझे एक बताइए, आपके खुद के जीवन से जब आपने एक्शन लिया, रिजल्ट नहीं आया लेकिन आपने श्रद्धा रखी और आप एक्शन लेते गए और रिजल्ट आ गया। मैं जब योग सीख रही थी तो ऐसे मैं फ्लूक में ऐसे जाती थी सेंटर में, फिर मुझे ऐसे इसमें इंटरेस्ट और मुझे फिजिकली भी प्रॉब्लम था, उससे सोल्व हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं अभी उसमें कुछ आगे पढ़ूँ। तो आगे बढ़ने के बाद मुझे घर में भी बहुत प्रॉब्लम था, कोई करने वाला नहीं था, 2 बच्चे थे, छोटे छोटे थे। तो शुरुआत में मैंने किया लेकिन वो उसका कंटिन्यूस में नहीं कर सकी, बीच में छोड़ दिया। फिर वापस मैंने सोचा कि नहीं अभी 1-2 साल के बाद मुझे करना ही है। तो जब बच्चे थोड़े अपने आप करने लगे, जाने लगे स्कूल में अपने आप, तो मैंने वापस शुरू किया और फिर उसका रिजल्ट मैंने बोला। मैंने अपने ईस्ट में जो हंसा बैंक का है उसका भी टीचर्स ट्रेनिंग किया, बाद में कॉलेज में किया, विपश्यना किया, राजयोग सब मैंने किया। तो मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिला कि नहीं, जो मैंने छोड़ दिया था वो चालू किया, क्योंकि मुझे घर में ऐसे प्रॉब्लम थे कि बच्चे को मैं संभाल के नहीं कर सकती थी, आधा छोड़ दिया। लेकिन उसका रिजल्ट भी मुझे फिजिकली मेंटली अच्छा मिला। बाद में जब भी मैंने सब कोर्स किया तो मेरे बच्चे लोग के साथ भी मेरा बिहेवियर अच्छा हो गया, घर में भी बिहेवियर, आजू बाजू के जो मिस नेबर्स है उसके साथ भी मेरा बिहेवियर अच्छा हो गया। कभी मैं छोटी छोटी बात में बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, तो उसके लिए मेरे को एकदम अच्छा रिजल्ट मिला वो सब कोर्स करें। तो जब भी मैंने सोचा कि मैंने नहीं किया लेकिन वापस मैंने शुरू किया तो उसका रिजल्ट मुझे अच्छा ही मिला। पहले नहीं मिला क्योंकि आधा छोड़ दिया था, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, तो इस हिसाब से मुझे इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई कहना चाहेगा जब आपने एक्शन लिए रिजल्ट नहीं मिला, फिर आपने कुछ किया और रिजल्ट मिला, या तो आपने बीच में से एक्शन फिर छोड़ी कि जाने नहीं रिजल्ट मिला, आपको कुछ अनुभव शेयर करना है? हमारा एक शाहपुर में फैक्ट्री कर रहे गरी का, जो हम लोग ने बंद कर दिया था। बाद में वहाँ पर जो एक गवर्नमेंट का जो देने का था, जो कोई भी हिसाब में पूरा नहीं कर पा सकते थे, 80 लाख हो गई। MSFC का लोन था। जब भाई बोलते हैं कि नहीं अपने को ये करना है वो करना है, तो मैं भाई को बोला तो मेरे को मेरा टेंशन से फ्री होना है, मैं कुछ भी करूँ, अब कुछ भी हो। तो मेरा जो फ्लैट था वो MSFC में था, तो उधर गया तो बोलता कि ऐसा नहीं, तुम पैसा पूरा भरो तो MSFC में तुम्हारा फ्लैट मिल जाएगा। तो फिर मैंने एक लेटर लिख के डाल दिया, आई एम द वन ऑफ द डायरेक्टर, मैं मेरा पूरा पैसा देने के लिए रेडी हूँ, आप मेरा फ्लैट छोड़ो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ पहले तो वो लोग ने मना किया, फिर एकदम जाके उसको डायरेक्टर को डायरेक्टली बोला, सर आप एक काम करो, डेली ताला खोलो, हमारा चाबी निकालो, गोल गोल अगरबत्ती से करो और वापस धूप में रख दो, तो तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, हमारा पैसा ऐसे तो मिलना नहीं। फिर उसने वो लेटर दिया, उसके ऊपर उसने दे दिया कि चलो अब मैं बेचने के लिए रेडी, देने के लिए रेडी। और आखिर में ऐसी सिचुएशन हुई कि जो मैंने मेरा अभी भी लोन, हम लोग 4 डायरेक्टर, मेरा वाक़ा मैं पैसा दे के मतलब फ्लैट बेच के उसको पैसा दे के क्लियर किया। तो जो आपने जो रिजल्ट आपको चाहिए था तो वो उसके आपने एक्शन ले लिया, तो वो रिजल्ट मेरे को मिल गया। अभी भी वो लफड़ा उसका बाकी है, फिर अभी लेटर भाइयों का आता है, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरा क्लियर, मैं माइंडली एकदम क्लियर हो गया उसके वजह से। ओके, गुड। और कोई कहना चाहेंगे? सुबह में आपको शेयर करना चाहेंगे, आपने रिजल्ट चाहिए था, एक्शन लिया, मिला नहीं, फिर आपने एक्शन कुछ नया सोचा या एक्शन लेते गए और मिल गया? मैं पहले भावनगर में स्टडी करता था, हाँ, इधर गुजराती मीडियम में, कॉमर्स कॉलेज में इंटरमीडिएट तक था, इंटरमीडिएट तक उधर किया। तो मेरे मन में ऐसा तभी ऐसा अभी US जाने का ट्रेंड कुछ शुरू हुआ था एकदम। अभी जैसा बहुत लोग US जाते थे ऐसा नहीं था, मगर इट वॉज जस्ट स्टार्टिंग। तो मेरे मन में भी ऐसा था कि मुझे जाने का है, तो US जाने का है स्टडीज़ करने के लिए।
वो स्टडीज़ करने को जाने का है तो बोलता ये गुजराती मीडियम में पढ़ने के बाद में तो यूएस में जाके ऐसा कुछ स्टडी करने को भारी पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि बॉम्बे जाके स्टडी करना पड़ेगा, उधर इंग्लिश मीडियम है। तो फिर मैं बॉम्बे आने का कोशिश की, बॉम्बे आ गया। तो शुरू में तो बहुत तकलीफ हो गया, वो इंग्लिश मीडियम में वो फिर प्रोफेसर क्या बोलता है कुछ अपने को समझ में नहीं आता था। तो एक बार तो लगता था कि वापस चला जाऊँ, ये बोला डट के रहने का तो इधर रहने का ऐसा। जब बीकॉम किया, बाद में जाने के लिए सोचा तो इतने में मेरे पेरेंट्स एडन में थे उस टाइम। एडन का भी ये था अभी जैसे दुबई था इस टाइम, उस टाइम एडन था, बराबर। धीरूभाई भी एडन में थे। यस। तो उधर से वापस आने के टाइम मेरा यंगेस्ट ब्रदर था, वो एक्सपायर हो गया था ऑन द शिप। उसका डेड बॉडी सर दरिया में उसको पकड़ा दिया, उसको रिचुअल्स के साथ में मिला। तो मेरे पिताजी को एकदम शॉक लगा और इधर मेरा जाने का तैयारी शुरू हो गया था। तो फिर इसने मना कर दिया, तो मेरा भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गया, उसने भी बहुत ये किया। फिर ऐसा जाने के लिए नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा अभी मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, मेरा पिताजी को शौक लग गया तो वो सब कारोबार सब छोड़ के इधर चले आ गए। तो फिर अभी घर में बीइंग एल्डेस्ट सन आई वाज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द थिंग्स। मैंने सोचा तो मैं ही हूँ। सफलता, हाँ बताइए। What do you mean by result? आप बताइए, आपके हिसाब से रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट? Every action is a result. Failure is also a result. फेलियर इतनी रिसर्च होती है, इसमें बहुत लोग फेल गए। किसमें होता है? साइंस में बहुत रिसर्च होती है, हाँ। बहुत साइंटिस्ट फेल गए, जिंदगी भर काम किया नहीं सक्सेस हुए, लेकिन वो सक्सेस हुए क्या? दूसरे रिसर्च के लिए हुआ, ये करने से नहीं आने वाला है, हमें कोई दूसरा पाथ ढूंढना पड़ेगा। तो फेल्योर भी रिजल्ट था कि दूसरे का टाइम बचाया उससे। तो आप बताइए, आपका कौन सा ऐसा फेल्योर था जिसे आप रिजल्ट को अपने एक्शन के साथ जोड़ते हो। हाँ, एक्शन का रिजल्ट अलग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडर एस्टिमेट आवर पोटेंशियल। हाँ, हमने कभी अपना पोटेंशियल सही ढंग से नहीं देखा कि मेरी क्या कार्य शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा। नहीं, पर ये जो फेलियर का जो रिजल्ट है, हाँ, जो रिजल्ट, ये आपने कहा, बहुत सही कहा कि जो फेलियर है वो भी एक रिजल्ट। लेकिन वो आता कैसे? आता है लेक ऑफ नॉलेज। नहीं, लेक ऑफ नॉलेज आता है। मैं बताऊँ, लेक ऑफ कोई फेलियर आ गया, मिस अपॉर्चुनिटी से भी आता है। हाँ। तब तुम्हारे सामने तुमने वो टाइम पे वो गाड़ी पे नहीं चढ़े, वो ट्रेन निकल गई, और फिर तुम जाने का प्रयास करते रहे, मैं दूसरी ट्रेन में जाऊंगा, वहां से वहां जाऊंगा, वहां से वहां जाऊँ, यू हैव लॉस्ट योर टाइम। हाँ, पर जो फेलियर का जो रिजल्ट किसी के पास आता है, हाँ, जैसे आप कोई साइंटिफिक, आप और मैं कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में फेल हुए ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं हुए? नहीं, बिकॉज़ वी हैव गिवन 100% एट टाइम टू। नहीं, हमारा कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, हाँ, साइंटिफिक कोई भी एक्सपेरिमेंट में आप फेल हुए? लाइफ में भी बहुत जगह नहीं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में आपने जो Purely scientific। वैज्ञानिक प्रयोगशाला बोलते हैं ना, हाँ। ऐसा प्रयोगशाला में कोई रिलेटिविटी या क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में आप फेल हुए हैं? हाँ, मैं अभी तक हुआ। आपने किए हैं कोई प्रयोग नहीं, लेकिन मेरे दिमाग से मैं फैल गया। हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। Who says carbon is to dissolve in particular solution, not in water? Who decides? Who decides? आई हैव नो शक्कर आइडिया। को पानी में डिजोल्व का होना चाहिए और इसमें नहीं होना चाहिए, पेट्रोल में नहीं होना चाहिए। Who decides? आई हैव नो Which आइडिया। factor decides of atom? हाँ, so I have no idea about that. So that there I fell. I didn't get my answer. I got the clue, हाँ, but it doesn't click. ओके। सो जो एक्शन लेंगे, जो फेलियर का भी जो रिजल्ट आएगा, उसके लिए भी एक्शन तो लेना पड़ेगा। मेरे को वही पता, इसके लिए तो कुछ रिजल्ट किसको बोलते हैं? आपने अपेक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, वो मिले वो रिजल्ट, या एक्शन का अपना कोर्स होता है वो रिजल्ट। तो एक्शन लेते हैं, जो एक्शन लेंगे, देखिए एक्शन किसी ने लिया ही नहीं है, तो उसको फेलियर भी नहीं है, उसको सक्सेस भी नहीं। नहीं, नॉर्मली हम लोग एक्शन लेते हैं तो टू अचीव सक्सेस ओनली वी टेक द एक्शन। नो, Anyway, डोंट but- गो
for doing action for I taking agree. failure. I agree to certain extent what Vinu bhai said. कि बराबर एक एक्शन लिया, एक रिजल्ट आया. उस रिजल्ट को आप फेलियर बोलिए या सक्सेस बोलिए, कुछ भी बोलिए, कुछ तो रिजल्ट आएगा. एक्शन लेने के बाद कुछ रिजल्ट आएगा, लेकिन एक्शन ही नहीं लिया तो फेलियर भी नहीं आएगा, सक्सेस भी नहीं आएगा. एक्शन तो जरूरी है ना. कुछ भी एक्शन लिया ही नहीं किसी ने. मैं बोलूं कि मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैं फेल हो गया, वो कोई मीनिंग क्या है बात? अरे मैं खड़ा ही नहीं हुआ. नहीं, कुछ चीजें इसमें एक्शन नहीं लो तो भी रिजल्ट आता है। अच्छा, मतलब एक्शन जिस पे लिया मैं नहीं, बीमार हूँ, मैंने मेडिसिन नहीं लिया, कुछ नहीं ध्यान दिया डॉक्टर का, कुछ नहीं, अपने आप रिजल्ट आ गया। क्या बीमारी का? हाँ, बीमारी का रिजल्ट है मैं वो? भी फेल, लाइफ में भी फेल, इट्स तो रिजल्ट बिकॉज़ ऑफ बीमार- केयरलेसनेस। हाँ, तो केयरलेसनेस जो है ना, केयरलेसनेस जो है वो भी एक एक्शन है. एक्शन न लेना भी एक्शन है, एक्शन न लेना केयरलेसनेस भी एक एक्शन है. विदाउट एक्शन देयर इज नो रिजल्ट. ये क्या बोला कृष्ण भगवान ने? क्या बोला गीता में? कर्म के बिना आप एक सेकंड रह ही नहीं सकते. Every action is a cause and every cause is action. यू आर एक्टिंग. आप है ना संसार में, तो आपके एक्शन चालू, आपके एक्शन चालू. आप बोलो मैं एक्शन लेता ही नहीं, पॉसिबल नहीं. वो भी एक एक्शन है आपका देखना डिसीजन हाँ, वो भी भी एक्शन है. वो भी एक एक्शन है. करता भी एक्शन. आप जैसे संसार में आगे, हम संसार में आगे, तो हमारा एक्शन चालू है जिसका पानी में गिरने का और वो एक्शन का रिजल्ट आएगा. और जैसे सुभाष भाई ने कहा, या तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा, जो आपको चाहिए वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा, तो आप बोलेंगे ये सक्सेस है. या तो आपको जो नहीं चाहिए वो रिजल्ट आएगा, तो फिर तो हम क्या बोलेंगे? ये फेलियर. अभी जब जो चाहिए वो रिजल्ट आया, तो हम क्या कहेंगे? मेरी मेहनत है. मेरी और नहीं चाहिए वो रिजल्ट आया, तो बाकी Circumstances. मेरी तो मेहनत थी पर सरकमस्टेंसेस. ये हमारा मोटा मोटा, ये हमारा सबका एक जीवन का अनुभव है. ये एक सामाजिक वास्तविकता है कि जो रिजल्ट आ गया तो हम सोचते हैं हमारी मेहनत है, नहीं आ गया तो हम सोचते हैं समझ तो ठीक है, सरकमस्टेंसेस ऐसे थे, फिर वापस कोशिश करेंगे. अभी एक जो हम सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, उसमें हमने ये डिस्कवर किया कि जो एक्शन जो है ना, एक्शन जो हम लेते हैं, उसका एक सोर्स है. रिजल्ट का सोर्स तो मालूम पड़ गया कि एक्शन है. एक्शन का सोर्स है. क्यों हम एक प्रकार के एक्शन लेते हैं? क्यों आपने एक्शन कंटिन्यू की? क्यों कुछ ऐसे लोग होते हैं वो जबरदस्त एक्शन लेते हैं? कुछ लोगों को देखो, वो सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, एक के बाद एक्शन ले रहे हैं. उनको बोलो कि ये पार्टी करनी है, 100 लोगों को बुलाना है, लाओ मेरे को फोन नंबर दो. मैं अभी फोन लगाते हैं, इसको फोन करते हैं, उसको फोन करते हैं, सब रिलेटिव्स को जमा करते हैं. अभी हमारे डॉक्टर को परसेंटेज आ गए 94.3%. दादी माँ है, बोला बच्ची के लिए हमको सबको बुलाना है. अभी मेरी माता जी ऐसे तो सुबह उठ किसको फोन नहीं लगाएंगे, शांति से पहले चाय पिया नहीं तब तक तो दिमाग चालू नहीं होएगा. और फिर एक्शन लेने लगे. सबको फोन किया, 150 लोगों को, 50 इधर, और ये पेड़ा हम भेजेंगे, आप इधर आओ, ये प्रोग्राम है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. तो कुछ बार कुछ क्षणों में हम जिसको बोलेंगे मैसिव एक्शन लेते हैं. कुछ लोग होते हैं ना मैसिव एक्शन लेते हैं. उनको ऐसा नहीं कि थक गए अभी बैठना पड़ेगा, वो थकेंगे ही नहीं. और कुछ बार हम एक्शन बोले जाने दो, कुछ नहीं करने का, एक्शन लेने का ही नहीं. ऐसा क्यों? इसका सोर्स क्या है? कुछ बार हम बहुत पावरफुल एक्शन लेते हैं. एंथुसियाज्म. क्यों एंथुसियाज्म क्यों आता है? पास्ट एक्सपीरियंस के देख के उसको एक डिसीजन लेते हैं, ऐसा कुछ होता है. हो सकता है. आप बताइए और क्या है? एक तो पास एक्सपीरियंस के कारण, एक एंथुसियाज्म के कारण,
ऐसा क्यों है कि कुछ बार हम ऐसे पावरफुल एक्शन लेते हैं, अनस्टॉपेबल एक्शन, रुकेंगे नहीं, करके बस एक रास्ता नहीं मिला तो दूसरा, दूसरा मिला तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, पर वो एक्शन लेंगे और वहां पे पहुंचेंगे, रिजल्ट भी लेंगे। रिजल्ट तक पहुंच के दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ? नरेंद्र मोदी इज बेस्ट एग्जाम्पल। नरेंद्र मोदी एग्जाम्पल है। सब लोग क्रिटिसाइज करेगा, कुछ भी करेगा, वो कुछ करते ही रहेगा। इतना बढ़िया लेक्चर दिया अमेरिकन कांग्रेस में। सबने उससे सम्मान किया खड़े होके। हाँ, यूएस जाने का वीजा देने के लिए तैयार नहीं था, वो सामने रहे। उसको अमेरिका वीजा नहीं दिया। और मैं अमेरिकन लोग ऐसे जनरली सबके लिए ऐसा करते नहीं है, जो स्टैंडिंग ओवेशन 5-5 बार खड़े हो कितना नहीं बजा रहे। 9 बार। 9 बार क्या? जितनी बार वीजा देने को ना बोला था ना, उतनी बार स्टैंडिंग ओवेशन। सेम टू सेम ऐसा है। तो एक रिजल्ट ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? कंपटीशन नहीं, आपके अपने हम जीवन के अनुभव में देखेंगे कि कई बार आपने ऐसा एक्शन लिया ना, ये रास्ता नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, आपने वो रिजल्ट तक पहुंचना ही, ऐसा आपने किया। और कुछ बार एक रास्ता लिया, नहीं हुआ तो जा रहे तो नहीं होएगा भाई। Intensity of driving force. इंटेंसिटी ऑफ ड्राइविंग फोर्स Decide this. डिसाइड दैट। सो ये हो गया, एंथुसियाज्म हो गया, पास एक्सपीरियंस हो गया, और फुलफिल आवर एम, हाँ हमारा एम जो उसे फुलफिल करने के लिए हमारा जो एम होता है, हाँ वो जब भी फुलफिल है तो भी हम लोग वो एम पाने के लिए उसके लिए लड़ते हैं। करेंगे। वेरी गुड। That's our thought process and our interest in doing that thing. थॉट प्रोसेस एंड इंटरेस्ट। एक्नॉलेजमेंट, ये काम करने का कितना एक्नॉलेजमेंट मिलता है, उस हिसाब से भी एक्शन अपना यस रिकॉग्निशन। रिकग्निशन। आप एक भारतीय बंधु को बोलो, आप तो मदर है, कई बार मदर लोग को है ना, ये बच्चे लोग के लिए जो करना पड़ता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। कभी कभी लगता है इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, जरा भी Interest नहीं होता तो ड्यूटी होता है। करते हैं ना, पर करते कि नहीं करते, मैसिव एक्शन लेते हैं। एक बच्चे लोग को, अभी हमारे डॉटर 10th पास किया, ट्विंकल बहन की डॉटर आई है, बहुत ब्रिलियंट है, अभी उनको समझ लीजिए ओ भाई मेरे को टीवी देखने का है, अभी उनको एक रास्ते से नहीं मनाया तो दूसरा रास्ता, नहीं बेटा चल मैं तेरे बाजू में बैठती हूँ, ऐसा करते हैं वैसा करते कि नहीं करते, मदर लोग करते कि नहीं, जबरदस्त एक्शन लेते, और कई बार एक्शन नहीं लेते, क्या नहीं, इससे क्या कारण? बिजनेस में भी देखो, जॉब में भी देखो, कोई लोग एक्शन लेते हैं, एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, गोल जब तक अचीव नहीं होएगा तब तक रुकेंगे ही, कोई निष्फलता उनको रुका नहीं सकता, ऐसे बन जाते हैं। और कोई बार छोटी छोटी निष्फलता बोलते जा रहे हो नहीं करने का, बहुत बार ऐसा बोल देते हैं कि ऐसा करेंगे, कि दुनिया के डर से भी करना पड़ता है कि मैंने बोला था ऐसा मैं करूँ, और कुछ ऐसा हो गया तो अरे फिर वो क्या बोलेगी, तो दुनिया का लोग तो डर से भी काम है। ओके। एक जो लिंग्विस्टिक पे रिसर्च कर रहे हैं, डेव लोगान, हमने माइकल जेनसन जिनकी पे बात कर रहे हैं, डेव लोगान का ये लोग स्पेलिंग देखो ना, मुझे मिल रहा नहीं। अरे DAVELOGAN, बहुत बढ़िया है, दवे। दवे है, हाँ दवे। डेव लोगान, डॉक्टर लालका था, ए वेरी बिग रिसर्च इंडिकेट्स कि एक्शन जो है वो हमारे व्यू पे डिपेंडेंट है, कैसा दुनिया हमको दिख रहा है उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं, या तो हम कैसी दुनिया देखना चाहते हैं उसके हिसाब से। ऑटोमेटिक हम क्रिएट कर रहे हैं, हम क्रिएट करते हैं, वो जैसे हमको दुनिया दिखता है ना वैसे हम एक्शन लेते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी हमारा तालिबान का हमने छोटा सा प्रोग्राम किया था, 150 लोग आए थे, तो हमारे मौसी की लड़की हिंदुजा कॉलेज में प्रोफेसर है, PhD है, मैंने एक्सटेम्पोर मतलब ऐसे इमीडिएटली विदाउट प्रिपरेशन उसको बोला अभी इतने सारे लोग आए हैं, थोड़े बच्चे भी हैं, 40-50 बच्चे भी हैं, तुम एक लेक्चर दे दो कि बच्चे लोगों को कॉलेज में कैसे करना चाहिए काम।
तुरंत खड़ी हो गई, लेक्चर दे दिया 10-15 मिनट का। अभी दूसरे किसी को मैं बोलूं, इतने लोगों में से कि भाई तुम बोलो, तो क्या बोलोगे? मेरे को नहीं, कोई भी मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ऐसे 50 लोगों के सामने खड़ा करो, बोलो बोलो, तो बोलने लगेंगे, उनको रुकाना मुश्किल। और कुछ लोग ऐसे होंगे उनको खड़ा करेंगे, बोलो तो बोले नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? कि उनका जो व्यू होता है ना, जो लोग बोलते नहीं है उनका व्यू क्या होता है, इतने सारे लोग हैं, मैं बराबर बोल पाऊंगा कि मैं बराबर बोलूंगा कि नहीं, नहीं, मुझे नहीं मेरी आता। हंसी उड़ाएंगे, Fear. फियर है तो थ्रेटन होता है। तो जो थ्रेटन हो गए तो एक्शन क्या लेंगे, मेरे को नहीं बोलेंगे। और कुछ लोग हैं और काय बात तो नहीं, जाओ बोल ही ना बोल, ये लोग ने विचार में विचार। और डॉक्टर वोरा जिन्होंने लेक्चर दिया वो बोला, उनसे खुद बोला भी कि आप लोग बोर हुए रहेंगे पर चलेगा। इतने मैंने चांस दिया तो मेरे को बोलने का ही नहीं। बोला आप लोग बोर हो गए होंगे, मैंने जरूरत से ज्यादा बोला, लेकिन मेरे को बोलने का था। Because he is also a professor. चीज है ना, कोई प्रोफेसर नहीं होते ना, वैसे भी लोग होते हैं। Good man. तो उनका व्यू क्या होता है, लोग जो सोचना है सोचने दो, मेरे को बोलने का है ना मेरे को बोलने का है, तो वो एक्शन लेंगे। आपका व्यू क्या है? कुछ लोग बिजनेस करते हैं, उनको लगता है अरे बहुत डिमांड है मेरा, तो माय गॉड पूरा नहीं पड़ सकता, वो एक्शन जबरदस्त लेते हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, बाबा नहीं नहीं अभी हमारा मार्केट बहुत खराब है, मोदी सरकार के अच्छे दिन तो आए ही नहीं, गवर्नमेंट बहुत परेशान कर रही है, क्या नहीं, एक्शन ही नहीं लेंगे। जैसे मैं एक बार आपको शेयर किया था कि मुंबई में 100-125 साल पहले जूनी पारसी लोगों की रेस्टोरेंट बंद हो गई उधर, मेरे को लगता है वो ग्रैंड रोड स्टेशन के सामने एक जगह पे वो लिखा था, नहीं, वो चालू है मेरे पास। ये चालू है। चर्च गेट के पास के कोई हाँ, थी, रीगल टूरिस्ट के पास, हाँ? रीगल टूरिस्ट के पीछे। हाँ पीछे थी, वो बंद हो गई। तो उसका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो जो 3rd जनरेशन पारसी वाले मिड डे में इंटरव्यू पढ़ रहा था कि इतनी 100 साल 125 साल जुनी रेस्टोरेंट बंद हो गई। तो जो आदमी ने इंटरव्यू में जवाब दिया वो क्या बोला, क्यों बंद हो गई रेस्टोरेंट? वो बोला लेबर मिलता नहीं है, वेटर मिलते नहीं है, गवर्नमेंट का हमको बहुत हेरेसमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी का बहुत हेरेसमेंट है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, इतना टैक्स बढ़ गया है, इसलिए हम लोग बंद कर। अभी मैं सोचने लगा 100 साल पहले जितने लोग रेस्टोरेंट में खाते थे मुंबई में, उससे कम से कम 50 गुना लोग आज खाते हैं, 100 गुना खाते 100 गुना खाते हैं। एवरेज आदमी रोज तो एक बार तो बाहर खाता खाता है। ही है। पहला तो मैं जब छोटा था तब मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं अगर कॉलेज में गया तब तक मतलब अंगुली पे गुण सकते ऐसे 10-12 बार गए होंगे, ज्यादा नहीं जाते थे बाहर खाना, मतलब तो बहुत बड़ी बात थी बाहर खाना जाना है। वो सैटरडे को फाइनल हो जाता कि हम गुरुवार को जाने वाले हैं। हाँ इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ बहुत है। बहुत बड़ा बाहर खाने का मतलब बहुत बड़ी बात थी। अभी दररोज जाते हैं। हाँ? आप थे तब छोटे थे तब जाते थे बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में, स्कूल As you कॉलेज, said, very few. वेरी फ्यू ओकेजन। Because in our times, हाँ even to eat outside in the hotel was considered as inferior, was considered as derogatory. And sometimes people say, अरे तो तुम्हारे बाजू में कोई आएगा, किसने पानी दिया है, किसने कहा खाया, ऐसा खाना खाता है क्या? तो as if we would enter hotel with little bit trepidation or fear, somebody would notice us, somebody would see us, something like that. Yeah, yeah. That inside our mind. So below the dignity. It's below dignity and it is not expected of a common man To go and eat in hotel. Eat out. अभी जो हालत वो थी, अभी ये हालत है कि गोइंग टू होटल इज ए प्राइड। आज हम होटल में जा रहे हैं और इतने लोग होटल में जा रहे हैं और इतने होटल बढ़ गए हैं, लाइन लगती है। लाइन लगती है बाहर, संडे के दिन इतना डिमांड है। और ये आदमी बोल रहा है कि अभी हमको ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, वेटर नहीं मिल रहे, ये फलाना है, गवर्नमेंट।
कि कैसा धंधा करते तुम, पूरा मुंबई में होटल पड़ रहा है, उसको अकेले को तकलीफ हो रही, उसका व्यू क्या है? वो अभी उनने एक्शन क्या लिया, होटल को बंद करो, ताला लगा दो। अभी उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि वेटर नहीं मिल रहे, म्युनिसिपैलिटी नहीं मेरे को तकलीफ दे रही है, गवर्नमेंट तकलीफ दे रही है। दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया में तो बहुत रेस्टोरेंट की डिमांड है, बहुत वेटर मिल रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जो करना है करो। तो बरम भाग्यशाली होंगे, भारत में जन्म लेंगे, जो करना है करो, कोई तुमको तुमको अटकाने वाला नहीं, कोई तकलीफ देता नहीं है। अरे कभी भी भूल से गलती हो भी गई तो माफ हो सरकार बोले गांधी जी दे दो, जाओ गांधी जी का मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, जाओ। बहुत सारी गलती की तो भी माफी मिलती है। अरे वो चला जाओ क्या। अभी हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे तो भाविश भाई वैसे बहुत मेरे भाई है, छोटे भाई बहुत उत्साह बढ़ जाता है, भाई को मैं लेने आऊंगा एयरपोर्ट, रहने दो ड्राइवर आ जाएगा, नहीं मेरे को लेने आना है। तो हम लोग आ रहे थे एयरपोर्ट से, बहन आई थी हमारी, तो आगे ड्राइवर है, मैं गाड़ी चलाऊंगा बहन के लिए, वैसे पहले कैसे घोड़ा रथ चलाते थे वैसे मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम गाड़ी चलाओ। गाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकाली ना, उधर पुलिस खड़ा ही रहता है, रुका है, क्या नाम है तुम्हारा? अभी क्या है कि वो ऐसे पूछते हैं, क्योंकि अगर आप जवाब देंगे ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड तो मालूम पड़ेगा। भाई बोलता बोले ठीक है लाओ लाइसेंस लाओ, लाइसेंस अरे साहब लाइसेंस भूल गया, घर में लाइसेंस भूल गया। अभी आप अमेरिका में देखो, अगर घर में लाइसेंस जेन्युइन गलती हो गई, अमेरिका में लाइसेंस गुम गया या नहीं लिया, तो बोले लो $300 या सब, चलो नीचे उतरो, गाड़ी चला ही नहीं सकते, लाइसेंस नहीं तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? बोला अभी नहीं चलेगा। तो भाई उतरने जा रहे थे, जरा बैठो, तो हमारे ड्राइवर दूसरी गाड़ी पे थे, बोला जरा इनको साहेबला समझो, तो हम इतना थक के आए हैं, कैसा करेंगे? फिर हम लोग तो साहब राजू भाई आए हमारे ड्राइवर, तो साहब तो बोले तुम जाओ, अभी ड्राइवर से निपटते हो। तो ये भारत जैसा देश नहीं है, छोटी मोटी गलती सरकार बोलती जाओ दिया। और ये भारत महादेश में जहाँ एंटरप्रेन्योर को जो चाहिए वो फैसिलिटी है, वहां पे वो 100 साल जुना रेस्टोरेंट वाला बोलता है हमको सरकार तकलीफ देते है। सरकार क्या तकलीफ देते है? कर रहा है करो, कोई होटल और रिनोवेट करते कर सकता है। आपको भी देखिए, आप होटल बिजनेस में नहीं है तो भी आपको नहीं चलता है, हाँ मिलता है नहीं कॉमन सेंस है ना, उसको नहीं चल। एक योग का फ्रेंचाइज देने वाली है। देखिए हाँ, एक होटल में है ना सर, एक ऐसा कैलकुलेशन बैठा है कि क्रीम एरिया के अंदर अगर वो होटल रेस्टोरेंट चला रहा है ना, तो वो जितना पैसा अर्न करता है ना, उससे डबल उसको रेंट मिलेगा। ये एक फैक्टर इतना काम करता है ना। आपको खाली एक ही होटल का मालूम है, 1005 एक ही साल में 105 जूना होटल बंद हुआ था। अच्छा, वो रीजन क्या है मालूम? प्रभा देवी एरिया में वो बैठा है कॉर्नर पे, हाँ। बड़ा एरिया है। अगर वो पूरा महीना काम करके खाना पका के स्टाफ रख के सुबह 5 से रात को 1 बजे तक होटल चला के अगर वो 1 लाख रुपीज कमा रहा है ना, तो 1.5 लाख उसको भाड़ा आ रहा है, वो क्या रेंट आ रहा है। और वो कौन वो धंधा करता है, वो करेंगे क्या करेगा? वो कुछ भी करेगा, लेकिन होटल में होटल में है ना मगजमारी। ये कैलकुलेशन है ना, होटल खाली होटल को बहुत लोग काम करते हैं। होटल के अंदर ये कैलकुलेशन इतना काम करता है ना कि लोग होटल के अंदर सोते हैं, क्योंकि बहुत मगजमारी है सर। अपने को कैसे मालूम है कि उसको 5 बजे उठना है, वहाँ चाहे एक भी कस्टमर आवे कि नहीं आवे, उसको 50 प्लेट इडली बना के रखना पड़ता है। तो ये होटल इंडस्ट्री का ये एक इश्यू है। उसको सब्जी बना के रखा तो खराब हो जाता है। अगर आप रेडीमेड का स्टोर डाले का आपको टेंशन नहीं, कल सुबह खोल लो, परसों खोल लो। फूड में करप्शन है, फूड इंस्पेक्टर लोग बहुत परेशान करते हैं। तो ये होटल के अंदर है ना, पर्टिकुलर ये कैलकुलेशन बहुत काम करता है। होगा, पर ये तो होगा, मैं मानता हूँ, पर रियलिटी तो मैं तो होटल इंडस्ट्री का मेरे को कुछ मालूम नहीं है। मेरे को ये मालूम है कि रेस्टोरेंट खुल रही है, लोग पैसा, और जो डोसा तो 5-5 रुपए में मैंने डोसा खाया है। अभी कितना 100-150 रुपए का डोसा,
ऐसे आप मेन्यू कार्ड लेंगे, मेरा एक दोस्त है बोलता है मैं मेन्यू कार्ड राइट साइड में देखते लेफ्ट साइड में देखता हूँ, आइटम का नाम देखने कहते हैं। मतलब मेन्यू कार्ड देखे लेफ्ट साइड देखने का ही नहीं, राइट साइड डिसाइड करके वो लेफ्ट साइड देखेगा। मतलब राइट साइड देखने का। अब हमारा भांजा है वर्षन, उसको लेके इडली ग्रोवेल में इडली देख खाने को लेके इडली खाने 120 रुपये। 120 रुपये ग्लोवेस में मंगलवार गुरुवार को हाँ रहता है, हाँ। अभी संडे को भूख लगा तो मंगलवार तक भूख लगा संडे को तो मंगलवार तक 120 का आटा लेके आएंगे तो पूरा फैमिली इडली खाएगा। तो जो लोग रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं वो इसे डबल ट्रिपल 10 गुना भाव भी रखते हैं और लोग खाते भी। ऐसा नहीं कि बंद हो गया उसके महावीर खाते हैं। नगर में डोसा हाँ ओला पेला नंदू का नंदू डोसा। नंदू वो हमारे बोरीवली में ही छे नंदू डोसा को। अभी सब लोग क्या बोलते हैं, अभी सब मेरे को तो कभी लगता है फालतू लोग मिलते हैं, ये फलाना डोसा उधर का फेमस है इधर आके फलाना ग्रांड रोड में फेमस, किसको मालूम है? ये महावीर वो उस दिन- महावीर खाउद्र खाउद्रा गली। पर्टिकुलर राज आर्केड उधर महावीर नगर में एक बार मैंने देखा वडवानी फेमस लीली चटनी पालक चटनी। मैं बोला वडवानी खाना मिसळ राजकोट नहीं खोटे खोटे बोलूं, राजकोट का प्रख्यात लाल चटनी पटेल चटनी। अरे वो कौन है राजकोट में कोई है? गोल्डन टेबल कोई एक जगह सीताराम पाव भाजी का लारी फेमस हो गया, सब लोग सीताराम पाव सब लारी का नाम सीताराम है। 200 लारी रहेगा इसका नाम सीताराम है। એટલે આપણે પાવવડા બોરીવલીમાં मंगेश મંગેશ પાવવડા सबको सब मालूम रहता है। तो जिनको एक्शन लेना ही है वो ले रहे। क्या तुम्हारा साधक लोग की एक्सपीरियंस है? साहब बार ये साधक मतलब पहुंचे हुए साधक है। ये खाली हमारे ये एक्चुअली इनको साधक बोलना ये सब सिद्ध है। उनके इधर इसी कहाँ पहुंचे हुए ऐसे। उनके आ गए। ये वीनू भाई सर आप पहली बार वीनू भाई ना आप पहली बार आए, आप सोचेंगे अरे ये सब महान लोग ये पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, उन्हें सब मालूम है कौन सी लारी कौन सा अड्डा कौन सी रेस्टोरेंट। ये परम एक तो भाग्यशाली है हम, आपको ऐसे साधक मिले। मेरे को साधक मिले, परम भाग्यशाली। सब नॉलेज है, सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल साधक उसको कुछ मालूम ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या कहा है, ऐसे नहीं है। तो परम प्रैक्टिकल लोग हैं, दुनिया में जी रहे हैं, दुनिया की परिस्थितियों से लड़ रहे हैं और उसमें से रास्ता निकाल रहे हैं। आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है सर। क्या हुआ? हाँ ये महान लोगों से बात कर रहे हैं और नॉर्मल लोग से बात कर रहे हैं, सिंपल बात है। यू कैन ये भाई आत्मा अमर है, परमात्मा ये है, सुखी से रहो झगड़ा मत करो, ऐसा तो इजी है ना। ये तो परम हमारे पहुंचे हुए साधक है। तो जो रेस्टोरेंट बंद हो गया उसने ऐसा नहीं बोला कि मेरे को एक्शन नहीं लेना है क्योंकि मेरा व्यू ऐसा हो गया है कि मैं कर नहीं सकता। They did not change their view. परिस्थिति तो वही परिस्थिति में इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर तुम नहीं कर पाए, तुमने नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो आपने ऐसा व्यू बनाया। तो हम जहां जहां भी एक्शन लेते हैं हमारा व्यू होता है, एक व्यू बनाते हैं। अगर व्यू हमने ऐसा बनाया जिससे हम इंस्पायर हो गए, प्रेरित हो गए, तो हम एक्शन लेंगे। अगर हमने ऐसा व्यू बनाया जाने दो, जैसे अभी अमेरिका जाना है तो मेरे भैया मेरा अमेरिका के भाई जाने में ऐसा व्यू है, ओ इतना बड़ा बाप रे, मैं तो ऐसे टिकट निकालने के पहले ही ओ बाप रे 20 घंटे का जर्नी, माय गॉड। और फिर वहाँ पे इतना बड़ा सामान लेके जाओ, फिर उतरो, फिर होटल में जाओ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एकदम फाइनल डील होने वाला है। तो मैं अमेरिका तो जाऊंगा, तो जाना ही पड़ेगा ना, कितनी बार जाता हूँ।
और मेरे भाई साहब, अरे कुछ भी काम, चलो जाता हूँ मैं, अभी जाता हूँ। अभी एयरपोर्ट से आए, एयरपोर्ट से घर पे आए, अगर कोई क्लाइंट का फोन आएगा, अरे भाई आप निकल गए, अपना परसों ही कॉन्फ्रेंस था, अच्छा रुको, मेरे को बोलते मैं चला जाऊँ वापस। जैसा कोई चाटू हो जाए। चर्चगेट से चर्चगेट बोरीवली में भी जिनको कोई टेंशन नहीं होगा, उसको इसका व्यू क्या है उसमें, तो बोला भाई तेरे को ऐसे ये प्लेन में ऐसे जाने का, अरे क्या कितना मजा आता है। मैं तो एयर होस्टेस से खाना मंगाता हूँ प्लेन के अंदर, एयर होस्टेस को बोले मेरा कांदा काट के लाओ, टमाटर काट के लाओ, चना लाओ और भेल बना के खाएगा। अच्छे करे इंटरनेशनल एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन या दुबई एयरलाइन, भेल बना के, तो वो 20 घंटा उनका व्यू क्या है, अरे मजा करने गए 20 घंटा, क्या प्लेन में क्या है, मजा करने गए, उतर के क्या है, डायरेक्ट टैक्सी में सामान, फिर होटल में मजा करने गए। अभी उनका व्यू है कि मजा करने गए, तो उनका एक्शन क्या है, चलो अभी चलते हैं। और मेरा व्यू क्या है, बहुत लंबा है, जैसे सब सामान मैनेज करने का, वो करने का, ये करने का। आपको बेल नहीं खाना है ना? मेरे को बेल खाना ही नहीं। बेल में मेरा व्यू ऐसा है, अरे बाप रे कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा, प्रोटीन बढ़ जाएगा, फिर इसका डाइजेशन में इतना टाइम लगेगा। अरे तो अपने जो व्यू है उससे अपना एक्शन, ये व्यू हम बना रहे हैं, कोई आप पे फोर्स नहीं है कि ये ऐसा व्यू बनाओ, हम बनाते हैं। हम जो व्यू बनाते हैं उसके आधारित हम एक्शन लेते हैं, उसके आधारित हमको रिजल्ट मिलते हैं। ये जो व्यू बनाना ना, ये आप मुक्त है, परम मुक्त है, कोई कंट्रोल नहीं, कोई गवर्नमेंट, कोई लेबर, कोई लॉ, कुछ आपको अटका नहीं सकता, कोई परिस्थिति, कोई सामाजिक बंधन। आपको जो व्यू बनाए आप बनाइए, आप परम मुक्त हैं। तो जो आप व्यू बनाएंगे, आप व्यू बना सकते हैं कि भारत देश, बाप रे मेरा नसीब खराब कि मैं भारत देश में पैदा हो गया, ऐसा व्यू बना सकते हैं, आपकी मन। कोई व्यू अलग से आता है, भारत में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान, ये व्यू बनाया है, इन लोगों ने व्यू बनाया, जिन्होंने ऐसा व्यू बनाया, वो ऐसा एक्शन लेंगे भारत से कभी भाग जाए, या भारत में है लेकिन सुखी नहीं है, उनको एक प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। तो आप व्यू बनाने के लिए मुक्त हैं, और कभी कभी आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ये जो व्यू बनाते हैं ना, मुफ्त नहीं है, जो भी व्यू आपने बनाए समाज के लिए, कुटुंब के लिए, जहां भी आ गया माना जाता है। आप अगर बिजनेस में हैं, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके बॉस के लिए आपने एक व्यू बनाया, आपके बॉस आपको बुलाएंगे, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। लोग जनरली लोग क्या सोचते हैं, तू मेरे को समझाएगा, तू खुद करके देख, तू करके देख, लोग ऐसे सोचते हैं बॉस के बारे में। तेज आपको मालूम नहीं, कंपनी में बॉस अगर सजेशन देगा ना, क्या आपका ओवरफ्लो નો પાઇપ છે ને, ઓવરફ્લો થાય છે, બહારથી બંધ કરવું પડશે। બાજુ ठीक है, हमने તમને खबर है ना, कृष्णा जी भूल ही गया। तो ये जो व्यू हम बनाते हैं ना, देखिए रिजल्ट के बारे में तो हम बहुत कमिटेड है, बहुत इच्छा है हमको रिजल्ट मिले। एक्शन के बारे में भी हम कमिटेड है, अवेयर है, हमारे ध्यान में है कि हमको एक्शन लेना है, लेकिन व्यू के बारे में जरा भी अवेयर ही नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाते हैं। हाँ, और उसको हम रियल मानते हैं। ऐसे आप कॉन्शियसली ऐसे नहीं सोचते हैं कि मेरे को ये व्यू, ये एरिया में ये व्यू बनाना है, ऐसे ही व्यू जनरल 2-4 लोग बोल देते हैं ऐसा ही है, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है। हम लोग स्पेसिफिकली जैसे एक्शन प्लान करते हैं, ऐसा कुछ प्लान नहीं करते कि हमारा व्यू क्या बना रहे हैं,
क्योंकि हम जो चीज के बारे में जो व्यू बनाएंगे वैसे हमारे एक्शन बन जाएंगे। बिजनेस के बारे में, पैसे के बारे में, हेल्थ के बारे में, ध्यान के बारे में, साधना के बारे में हम क्या व्यू बना रहे हैं और क्या व्यू बन रहा है ऑटोमेटिक, उस पर हम ध्यान नहीं देते। जीवन के बारे में जैसे मैंने एक व्यू बनाया है, बहुत सोच विचार कर कि हम एक भी सांस ले रहे हैं ना तो बहुत बड़ा चमत्कार है। एक ब्रीथ कर रहे हैं ना, चमत्कार। जीवन की हर एक क्षण एक चमत्कार, एक बहुत महान अवसर है कि हम जिंदा हैं। जिंदा होने का अनुभव ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आप जिंदा है, अमेजिंग अमेजिंग। कोई लोग जाते हैं डिज्नीलैंड, बोलते हैं ये अमेजिंग एक्सपीरियंस। डिज्नीलैंड छोड़ दो, आप जिंदा है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? जस्ट मैंने एक ब्लाइंड लोग रहते हैं ना, उनका आई डोनेशन का मैंने वो देखा था, एडवर्टाइजमेंट देखा था। उसमें 2 आंखें थी और इसमें लिखा था इट इज ब्यूटीफुल टू सी। हम क्या बोलते हैं जनरली, कुछ देखने जैसा है, मैं श्रीनगर जाके तो देखने जैसा है। जो भी देखते हैं ना वो ब्यूटीफुल, क्योंकि देखना इन इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल। क्या आप देख पा रहे हैं वो ब्यूटीफुल। कुछ देखेंगे तो ब्यूटीफुल है ऐसा नहीं, अब देख पा रहे हैं ब्यूटीफुल। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी अलाइव। और ये वक्त में मनुष्य जीवन के इतिहास में इट्स अमेजिंग टू बी अलाइव। हाँ बोलो। ये व्यू रहते आपने बोला व्यू कुछ भी बना है, लेकिन व्यू जो रियलिटी है जो उससे प्रैक्टिकल अपन जाए कि अपन म्यूनसिपालिटी के अपन किसी काम निकालने का या पुलिस स्टेशन में तो एफआईआर भी नोट नहीं करते कोई तो समझो मैंने व्यू बनाया पुलिस स्टेशन बहुत अच्छे, लेकिन अब मेरा प्रैक्टिकली जब भी सामना हुआ जाने का हुआ तो एफआईआर भी नोट नहीं करते, मतलब लिखते नहीं कि नहीं ये नहीं होएगा, ऐसा सब आपने गलत है, सिम कार्ड खो गया, बाइक नहीं है, ये हो गया। तो ये व्यू तो समझो मैंने अच्छा बनाया, तो फिर प्रैक्टिकल जब भी आप इम्प्लीमेंट करने को जाए तो तो फिर व्यू का प्रैक्टिकल यूज देखिए, व्यू किसी ने भी बनाया, आपने एक्सपीरियंस से बनाया या खुद ब खुद बनाया। नहीं, व्यू तो मेरा अच्छा था, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकल में उसमें आया तो मेरे को मालूम पड़ा ये तो गलत हो गया। ठीक है ना? तो व्यू आपने जो भी बनाया ना, जो व्यू बनाया उससे आप एक्शन लेंगे। लेकिन मेरा भी अच्छा था, चलो मेरा कि पुलिस स्टेशन बहुत हेल्प करते हैं म्यूनसिपालिटी, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल काम निकालने को गया तो लोग में मतलब नहीं बदल नहीं दिया, ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं, आपका पहला व्यू था कि पुलिस सपोर्टिव है, पुलिस अच्छा है, अच्छा हाँ, तो आपने एक्शन लिया कि आप पुलिस स्टेशन में गए। हाँ, लेकिन वहां जाके मालूम पड़ा तो मेरा कुछ नहीं होगा, तो अभी व्यू बदल दिया ना। नहीं व्यू बदल दिया, बदल दिया, तो अभी एक्शन क्या लेंगे? अभी नहीं जाएगा। नहीं, जैसा व्यू होता है वैसा एक्शन लेते, वही बोल रहा हूँ। पहला कदम उठा के गए ना पुलिस स्टेशन में, उठा के गए कि नहीं आप? क्यों गए? क्योंकि आपका व्यू था, अरे वाह सब सपोर्टिव है, सब हेल्पफुल है। अभी आपने एक नया व्यू बनाया, कोई भी कारण से व्यू बनाया, व्यू आपने बना लिया कि सपोर्टिव नहीं है, तो अभी आप बोलेंगे अभी नहीं जाने का, दूसरे को बोले अभी मत जाना। ख्याल में यही बोल रहा हूं, जो आप व्यू बनाएंगे वैसा आप एक्शन लेंगे। और आपके पास व्यू बनाने के कोई भी कारण, आपके पास बोलेंगे मेरा अनुभव है ऐसा किया, आपकी आप मुक्त है, हम मुक्त है, जैसा भी व्यू बना। फिर मैं व्यू पॉजिटिव कैसे बना सकता हूँ? आपको बनाना है, लेकिन नेगेटिव हुआ, लेकिन मेरे को व्यू पॉजिटिव बनाने का है उसको, तो फिर आपको मतलब व्यू ये जो बनाया ना वो चेंज करना है आपको। उसको बोलने का है नेगेटिव एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उसको पॉजिटिव व्यू कैसे रखने का है उसको? व्यू तो आपकी मर्जी पे है। His first view was his assumption.
And the second would change his view because of his experience. So there are two different views he is telling. So he is telling where how I make my like that negative view to the positive. He is telling that because he wants the action to be the same. तो पॉजिटिव भी हो सकता है See, action is same that he wants a result. Negative हो या positive. So he is telling how I make my negative view a positive. And he wants a result. First of all, view is a view. View is a view. आप उसको पॉजिटिव बोलो नेगेटिव बोलो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. आपने एक व्यू बनाना, इट विल गिव राइज टू एन एक्शन. व्हाट इज द लॉ? लॉ ऐसा है, जैसे अभी देखिए, एक ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. गिर गया, ये बोला आप पॉजिटिव है, गिर गया वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है. आप कुछ भी बोलो, उसको लॉ को फर्क नहीं पड़ता है. लॉ क्या है? जैसा व्यू बनाएंगे वैसा एक्शन है. अभी आपने व्यू बनाया कि पुलिस सपोर्टिव है, पुलिस सपोर्टिव है तो आप गए. अभी एक ही मिनट में आपने व्यू चेंज कर दिया तो पुलिस सपोर्टिव नहीं है. एक ही मिनट में चेंज कर दिया तो आपकी मर्जी. तो आपको अभी व्यू आएगा तो एक्शन क्या आएगा? अभी सुनो ही मत उसका बात. अभी कुछ समझने की कोशिश मत करो. कायदा क्या है, रूल क्या है, कैसे चलता है, किसके हाथ में अथॉरिटी एफआईआर नोंदने का, एफआईआर क्यों नहीं नोंदते, तो बहुत बड़ा चक्कर है. ये कोई बच्चों की तो बात नहीं है, तो वो समझना पड़ेगा. पर अगर आपने ऑलरेडी व्यू बना लिया कि नहीं 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 ये एकदम बरोबर नहीं, नेगेटिव लोग हैं, तो आप सुनेंगे ही नहीं. अब सुनेंगे, समझेंगे, तो और कौन सुनेगा और समझेगा? इसने व्यू फाइनल इसका व्यू पॉजिटिव है. नहीं साहब, आप मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम. एफआईआर लिखे हैं तो समझेंगे. ये कायदा है, ये कानून है, ऐसे होता है. मैनुअल, पुलिस मैनुअल, ये जो है वो बोलेंगे आप. अभी बोलो नहीं भाई को करना ही है, तुमको करना ही है, तो ये रूल है. गवर्नमेंट में लोग हैं, आपको भाई मालूम नहीं है चीज, क्योंकि आप तो इसे प्राइवेट इंडिविजुअल. गवर्नमेंट में कितना हर एक जगह एवरीथिंग इज रूल्ड, हर एक चीज के रूल. और गवर्नमेंट ऑफिसर, उसको कोई हो गए थोड़ी कोई तुम्हारे जैसा प्राइवेट कंपनी चलाता है कि मन में आया वो करेगा. उसको तो जो रूल है वो हिसाब से चलना पड़ेगा. क्योंकि एफआईआर मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख दिया कुछ भी, बहुत बड़ी डिसीजन है. तो उनका जो रूल होगा तो समझना पड़ेगा. हर एक केस में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आपको अगर कमिटेड है आप और आपका व्यू है कि पोजिटिव सपोर्ट है, तो बोलो साहब मेरा तो यही मानना है कि आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे समझे, आपकी मर्जी. आप एक्शन लेंगे तो ऐसा व्यू रखने से एक्शन कंटिन्यू रहेगा. तुम्हारा रिजल्ट आएगा कि नहीं मालूम नहीं, एक्शन कंटिन्यू रहेगा. एक्सपर्ट लोग हैं, वकील हैं, क्रिमिनल लॉयर्स हैं, एमएलए है, एमएलए है. क्रिमिनल लॉयर्स यू कैन हायर. कुछ काम है मतलब मैं तो जनरल ये सीरियल में दिखाते ना कि कोई एफआरआई भी नॉन नहीं देते. हाँ, सीरियल में दिखा. सीरियल के हिसाब से ना व्यू नहीं बनाना आप चाहिए. सीरियल में चिंता मत करो. सीरियल का वो है, वो सब नहीं, ड्रामा होता है. कोई सीरियल में ऐसा भी दिखाता है कि आप चिंता मत करना. और रियलिटी सीरियल है. अच्छा, रियलिटी नहीं इसके बारे में, पुलिस स्टेशन के बारे में मेरा अनुभव. अब ये खुद पुलिस के वो है ना, पुलिस कमेटी में है. गोपाल अपने गौतम भाई कमेटी में जो ना पुलिस मित्र है, पुलिस मित्र है. हाँ. तो उसमें मेरा अनुभव बहुत तगड़ा है. जब पुलिस वाले अपने को पहचानते नहीं होते हैं ना और हम जाते हैं तो अपने को सुनते भी नहीं और अपने को कायदा कानून मैनुअल वगैरह दिखाते हैं. लेकिन हमारी बात लेकर जब कोई दारू वाला या जुगार खाने वाला लव वाला जाता है और बोलता है ये हमारा आदमी है, तुरंत ही वो सब बातें बदल जाती है और वो काम तुम्हारा होने लग जाता है. कोई पॉलिटिशियन आता है, तुरंत ही पुलिस वाले तुम्हारी बात सुन लेते हैं. जो कल पहले तक ये बोल रहे थे ये कानून नहीं, ऐसा कानून नहीं, वैसा कानून नहीं, बदल जाते. ये देखिए तो कायदा व्यू क्या है. देखिए मेरा व्यू क्या है, वो व्यू के ऊपर हम अगर एक्शन लेते हैं तो फिर वो बदल जाते हैं. फिर अपने को लगता है पुलिस वाले बहुत ही मैं आपको मेरा व्यू ऐसा है कि गवर्नमेंट हमारी हेल्पफुल है. ये मेरा व्यू. हाँ, अभी मैं उसके बारे में एक्शन लेता हूँ.
एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं रियल अभी हो गया। हम लोग आ रहे थे श्रीनगर से दिल्ली और हमारा फ्लाइट डाइवर्ट हो गया। फ्लाइट डाइवर्ट होके जयपुर चला गया, क्योंकि श्रीनगर दिल्ली एयरपोर्ट में वेदर अच्छा है तो जयपुर में चला गया। जयपुर में 4-5 घंटा फ्लाइट रुका, गो एयर का फ्लाइट था। तो हितांश को कंफर्टेबल नहीं था, पापा ये बहुत फ्लाइट रुका है, हवा भी नहीं आता है। अल्टीमेटली फ्लाइट जो 5 बजे दिल्ली में लैंड होने वाला था वो 12:30 को लैंड हुई रात को। और उन्होंने वेफर्स वगैरह दिए, लेकिन वो भी एकदम लास्ट में थोड़े थोड़े वेफर लाए थे। तो उन्होंने हमको अच्छा ऐसे ट्रीट नहीं किया। तो मैंने गो एयर को ईमेल लिखा कि भाई आपने ये गलती की, हम सब 180 पैसेंजर थे, मेरे सासू माँ थे, उनको ये सब तकलीफ हुई। तो उन्होंने मुझे ईमेल लिखा कि हम माफ़ी चाहते हैं कि आपको तकलीफ हुई, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। बाकी हमारी तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही है कि फ्लाइट अगर 5 घंटा भी डिले हो जाए तो हम उसको रनवे पे रोक के रखते हैं। और कोई पैसेंजर को नाश्ता वगैरह, पानी वगैरह, बाथरूम साफ नहीं था, कुछ टाइम तक एसी बराबर नहीं चला था, बोला उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। मैं बोला ये आपकी गलती है कि आपने वहाँ पे सब पैसेंजर को प्रॉपर ट्रीट नहीं किया, उनको उनकी केयर नहीं की, आपकी गलती है। तो बोला नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको तकलीफ हुई इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। फिर मैंने बोला ये गो एयर वाले 3-4 बार बात हुई, उन्होंने सॉरी का फ़ोन किया। मैं बोला मैं ये सॉरी आपका नहीं चाहिए मुझे, आप नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन में पैसेंजर को कैसे ट्रीट करेंगे उसका मेरे को रिपोर्ट भेजो, और सब तुम्हारे गो एयर में बोल दो कि अभी हमने ये पॉलिसी चेंज किया है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा। बोला नहीं हमारी गलती ही नहीं है, हमारी प्रोसीजर तो ऐसे ही है। तो बात खत्म हो गई गो एयर से। फिर हमारे जो एयरलाइन कंट्रोल करते हैं पूरे इंडिया के, उनका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, बहुत सीनियर अथॉरिटी दिल्ली में। फिर मैंने उनको ईमेल लिखा तो उनका कोई जवाब आया नहीं। सीनियर ऑफिसर है मिस्टर सुरेश कुमार, डायरेक्टर है। फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया, पहली बार फ़ोन लगा रहा हूँ। मेरे को, मैं कभी DGCA से कभी बात नहीं किया, कभी कुछ नहीं। इतना दिल्ली में डायरेक्टर ऑफ DGCA, तो सेक्रेटरी थी, उन्होंने फ़ोन ट्रांसफर बुलाया, मुंबई से फ़ोन है। मैंने फ़ोन लिया, मैंने बोला कि सर आई ट्रैवल्ड फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, दिस वाज द एक्सपीरियंस, आई सेंट एन ईमेल। बोला मेरे को आपका ईमेल नहीं मिला। बोला ये सिचुएशन थी। उन्होंने मेरी बात 10 मिनट बराबर ध्यान से सुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड इज, सर व्हाट एक्शन यू लाइक मी टू टेक, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, आप क्या चाहते हैं। मतलब वो ऐसे सोच रहे थे कि अगर मेरे को कोई फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन चाहिए, गो एयर से मेरे को कोई पैसा चाहिए। मैं बोला मेरे को आई वांट ओनली वन थिंग, दैट यू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन so that nobody ever faces the problem that we faced. Then he, on his own, he explained me the rules. Okay, now you brought this to my attention. I am going to issue some, उनका एयरलाइन में शो को नोटिस जैसा होता है, I'll issue the notice. I will tell them to give me the report. I will also look at it so that this issue doesn't repeat itself. And he thanked me. और मेरा ईमेल एड्रेस लिया, बोला सर कीप मी अपडेटेड नेक्स्ट बड़े ऑफिसर। मैं बोला यू गिव मी अ रिपोर्ट कि क्या एक्शन लिया। मैं बोला श्योर सर। अभी मेरा भी ऑलरेडी ऐसा ही है, गवर्नमेंट ऑफिसर इज देयर टू हेल्प अस। तो इतना बड़ा एयरलाइन के सामने एक मैं छोटा ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया मुंबई से बात कर रहा हूँ, वो दिल्ली में बैठे हैं, स्टिल ही टुक डाउन माई कंप्लेंट and he is going to take action against Go Air. Go Air का उसको मैंने बात किया, उसके बाद में मेरे को 2 बार ईमेल आ गया, बोला सर माफ करो, अभी छोड़ दो ये मैटर। मैंने तो छोड़ दिया, अभी तुम बोलो ना चेंज करो ना, अभी ऐसा किसी को परेशान नहीं करने का 5-5 घंटा जयपुर एयरपोर्ट पे, प्रॉपरली ट्रीट करने का। तो तेज समझ में आया ना आपको, क्या सीरियल पे मैं जाना ज्यादा रियलिटी पे थोड़ा ड्रामाटाइज करते हैं। तो आप क्या करिए कि देर व्हाटएवर व्यू, अभी आपने सीरियल के बेसिस पे व्यू बनाया नहीं, मतलब कैसे जनरल बन जाता है। हाँ जनरल बन
हम लोग जो व्यू बनाते हैं ना, दैट गिव कंट्रोल आवर एक्शन। जो रियलिटी सीरियल रहते हैं ना सर, वो भी किसी का व्यू ही प्रेजेंट करते हैं। ऑफ कोर्स एक्चुअली वो सिचुएशन के अंदर जो आदमी खड़ा है ना, उसको ऐसा लगा कि पुलिस करप्ट है तो वो ऐसा बताएगा, तो वो ऐसे पिक्चराइज करेगा। ये पूरा जो आप देखते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो क्या है? व्यू ही है। किसी का एक व्यू है, इतने मुंबई में हजारों लाखों करोड़ों चीजें बन गई इंडिया में, एक आदमी दिलीप पाड़गांवकर एक चीज उठाएगा उसमें से और टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडिंग में लिख देगा, फिर पूरा इंडिया बोलेगा हाँ इंडिया में ऐसा ही हो रहा है, इनटॉलरेंस बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। एक अब हम क्या कर रहे हैं, किसी एक आदमी का व्यू हम पढ़ रहे हैं और हमको लगता है ये रियल है, ये रियलिटी ऐसी है। तो अभी से क्या करेंगे, आप क्या व्यू बना रहे हैं जरा संभालना, क्योंकि जो व्यू आप बनाएंगे उससे आपको एक्शन मिलेगी और जो एक्शन मिलेंगे उससे रिजल्ट मिलेगी। आपका व्यू जो है ना वो गोल्डन है, ऐसे ही चेंज मत करना बार बार, भाई तुम ऐसे मत करना, सीरियल देख के मत चेंज करना। मैं तो एकदम देखो, मेरा तो कुछ गवर्नमेंट के बारे में मेरा बहुत पॉजिटिव व्यू है। आपको मालूम नहीं है, मैं जाता हूँ ना फॉरेन में, जो अपनी एम्बेसी रहती है ना, इंडिया की एम्बेसी मेरे को जो ट्रीट करती है, एम्बेसडर खुद मिलने आते हैं, खुद हमको डिनर होस्ट करते हैं। मेरा व्यू ही ऐसा है, गवर्नमेंट तो हमारे हेल्प के लिए, सब लोग मेरे को हेल्प करते हैं। अब मेरा एक्शन भी ऐसा ही होता है। अब सर आपके ऊपर भी डिपेंड है ना, जैसे कि सुनिए एक सी आपका व्यू था वो जो गो एयर वाले का, दैट वाज नेगेटिव, बट यू हैव नॉट स्टॉप देयर, यू हैव put your action forward to meet the higher authority. Yeah. So that was our action. But for a common man like us, we will stop at a go air and we will make a view that go air is not good. Next time we will not go. Correct. That view we will make. Yeah. But your action and your knowledge and your experience there, you have gone ahead and you have put that person, you have sent an email and all. So your view is good for the government. But for our limitation, we have a limitation. Yeah, go air is bad. We will not go. That view also counted when your experience, your knowledge, everything is counted along with your view. Yeah. So the action will come like that. So वही बोल, जो आप जो व्यू बनाएंगे ना, व्यू बनाएंगे वो एक्शन आएगा। तो आप जो व्यू बनाएंगे ना, that is important. एक change the view Because or your to knowledge find is the there view. and you have to change the view. What? First of all, To change the view or to make the view. to make the view, whatever view you are making, no, be careful. Background strong होना चाहिए. Be careful. ऑटोमेटिक हो जाता है। Because आप देख ऑटोमेटिक जो हो गया ना उसको भी एग्जामिन करो। सोक्रेटिस ने क्या किया है ना, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। क्या तुमने व्यू बनाया, जरा देखो पहले क्या व्यू बना रहे हैं आप। जनरली लोग ऐसे बात करने क्या बोले, हम लोग क्या लिमिटेड है, इसका क्यों व्यू बनाया? व्यू बनाया उसी हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। एक हमारे मौसी है, निसर्ग अपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्डर ने टाइम पे पोजीशन नहीं दिया, हाउस वाइफ, ऑर्डिनरी हाउस वाइफ, जाके बिल्डर को थप्पड़ मार दिया। बिल्डर को थप्पड़ मार दिया और उसको बोला तेरे को निकाल के मैं इधर खींच के मारूंगी, चल मेरे को पोजीशन, कोई प्रॉब्लम था, होल सोसाइटी आगे शॉक, उसके ऑफिस में जाके थप्पड़ मार। अभी अपना भी क्या ऑर्डिनरी हाउस वाइफ क्या करेंगे, इतने बड़े बिल्डर के सामने कौन तो कर रही है। ऑर्डिनरी हाउस वाइफ कुछ नौकरी नहीं किया, धंधा नहीं किया, गांव में पली बसी, आप कैसे बोल सकते कोई लिमिटेड है? कोई लिमिटेड नहीं है, कोई लिमिटेड नहीं है, किसी का कोई ऑर्डिनरी नहीं है, कोई लिमिटेड नहीं है, कोई चाहे वो कर सकता है। तो हमने उसको झंझट समझा, इसको यही छोड़ दो, आगे कौन झंझट बढ़े, और किसी को करना है कर सकते हैं, इसको करना है करना। सर जी तो हम जो व्यू बनाते हैं ना, वो आप थोड़ा किसी के बारे में, हाउस वाइफ के बारे में ऐसा नहीं व्यू बनाना, तो झापड़ जाएगा। चांडक बिल्डर, हारमोनी बनाया था, चांडक बिल्डर। सर नरेंद्र मोदी है ना सर, वो चाय बेचता था, आप सोच भी नहीं सकते। ये जो इंडिया को गाली देते हैं ना सर, खाली उसकी अपनी ताकत से वो चाय बेच रहा था और वो प्राइम मिनिस्टर है। तो इतने में अभी कोई भी इससे तो चाय से खराब तो कुछ हो नहीं सकता, और प्राइम मिनिस्टर से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। उसने जो एग्जाम्पल सेट किया उसके बाद तो
खुद को ऑर्डिनरी कहना मतलब बच के निकल जाने वाला बात है। बोल ही नहीं सकते आप। बच के निकल जाना कि मैं तो ऑर्डिनरी हूँ। ना तो मोदी को बोल सकते ना खुद को बोल सकते। बोलने वाला बोलते हैं उसको अच्छा बनने का शौक है, वो क्या करें। मोदी नोट ए सरनेम। आप लोग ध्यान के लिए बैठेंगे अभी। देखिए ये जो व्यू हम बना रहे हैं ना, ये सब ऑटोमेटिक बन रहे हैं। उसको एग्जामिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला तो ये मान लो, समझ लो ये रियलिटी नहीं है, ये सब आपने खड़ा किया। ये पूरा संसार जो रियल दिख रहा है ना, कुछ भी रियल नहीं। सब बनाया है, ये खेल बनाया है आपने, सब मोह माया है। बाकी संसार तो मिथ्या है। मिथ्या है, आपने बनाया हुआ है। तो अब क्या करेंगे? ध्यान के लिए बैठेंगे।